व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं हूं तेजस। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सिखाने वाला हूं। अगर आप लोग नया स्टार्टअप कर रहे हो या फिर पहले से बिजनेस कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी करनी है। ये सभी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। दोस्तों, एक्चुअली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है क्या? अगर आपकी कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और मार्केट में सेल करती है, या फिर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है जो मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इतने बड़े मार्केट में आपके कस्टमर्स कौन है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करने में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहले आपके टारगेटेड ऑडियंस है कौन, मतलब आपकी कस्टमर कौन है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपकी कस्टमर्स है कौन। तो इतने बड़े मार्केट में सबसे पहले आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में हमारे कस्टमर्स है कौन? तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट आता है, वो है सेगमेंटेशन। डिफाइन हु योर टारगेटेड ऑडियंस। दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता क्या है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब हम लोगों को कुछ अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, जैसे कि डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल और जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। दोस्तों, सेगमेंटेशन में सबसे फर्स्ट आता है वो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि आपकी कस्टमर की एज क्या है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, उसका इनकम क्या है, उसका रिलीजन क्या है, वो मेल है या फीमेल है। ये सभी चीज़ें आती हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। दोस्तों, सेगमेंटेशन का सेकंड पॉइंट है वो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ये कस्टमर के साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, जैसे कि कस्टमर की लाइफस्टाइल क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बिलीफ क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, वो कौन से क्लास में आता है, मतलब वो मिडिल क्लास में आता है, हायर क्लास में आता है, अपर क्लास में आता है या लोअर क्लास में आता है। ये सब चीज़ें होती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन का मतलब होता है जो कस्टमर है उनका बिहेवियर कैसा है, उनका थिंकिंग क्या है, मतलब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिलेटेड आपके कस्टमर क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, मतलब वो पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है। और अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड नेगेटिव थिंकिंग रखता है तो क्यों रखता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे बायर्स को भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, जैसे कि कस्टमर की नॉलेज क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका यूजेस क्या है, प्रोडक्ट को मतलब वो कितना यूज़ करता है, प्रोडक्ट को लेकर उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है। अगर बायर्स को डिवाइड करते हैं हम लोग अलग अलग सेगमेंट में, तो ये सभी चीज़ों के हिसाब से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिहेवियरल सेगमेंटेशन में परचेसिंग हैबिट्स भी देखी जाती है कि कस्टमर की परचेसिंग हैबिट्स क्या है, मतलब वो कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदता है, क्या वो बार बार अपने प्रोडक्ट चेंज करता है या फिर जो ब्रांड होता है वो भी चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे कस्टमर की परचेसिंग हैबिट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी परचेसिंग हैबिट्स कैसी है, वो कितने क्वांटिटी में खरीदता है, कितने प्रोडक्ट लेता है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है परचेसिंग हैबिट्स में। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ओकेशनली प्रोडक्ट को बाय करना पसंद करते हैं, जैसे कि दिवाली, होली है, तो बहुत सारे कस्टमर है जो ओकेशनली प्रोडक्ट को बाय करना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ कस्टमर की यूजर स्टेटस भी देखी जाती है कि जो कस्टमर होता है क्या वो फर्स्ट टाइम बायर है या वो रेगुलर यूजर है या वो एक्स यूजर है या नॉन यूजर है। तो ये सभी चीजें होती है यूजर स्टेटस की। इसके साथ साथ ब्रांड इंटरेक्शन भी देखा जाता है कि कस्टमर का और ब्रांड के साथ उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, ये भी देखा जाता है। इसके साथ साथ कस्टमर का यूजेस रेट क्या है, लॉयल्टी स्टेटस क्या है, ये सभी चीज़ें आती हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन में। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन का मतलब यही होता है कि कस्टमर की जो बिहेवियर है अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज ये कैसा है, और इसी बिहेवियरल सेगमेंटेशन के हिसाब से आप अपने मार्केट को अच्छे तरह से टारगेट कर सकते हो। दोस्तों, सेगमेंटेशन में जो चौथा पॉइंट आता है वो है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में हम कस्टमर की लोकेशन जानते हैं, मतलब यहाँ पे वो आपका जो कस्टमर है वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, वो कौन से स्टेट में रहता है, वो अर्बन में रहता है या रूरल में रहता है, या इंडिया में रहता है या आउट ऑफ कंट्री रहता है। तो ये सभी चीजें आती है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में। तो दोस्तों, ये हो गए 4 पॉइंट जो सेगमेंटेशन के होते हैं, मतलब मार्केटिंग सेगमेंटेशन। अब इस मार्केटिंग सेगमेंटेशन के हिसाब से हम अपने कस्टमर्स को अच्छे से फाइंड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं और 100 लोग में से हमें ऐसे कुछ लोग निकालने हैं जो हमारी जो सर्विसेज है, जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्टेड है, मतलब वो खरीद सकते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो ये कैसे पता चलेगा? ये सेगमेंटेशन के हिसाब से पता चलेगा। मतलब मान लो 100 लोग हैं और 100 लोग में से हम सेगमेंटेशन के हिसाब से हमने वो लोग फाइंड किए जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे 25 लोग निकल गया है कि हाँ ये 25 लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं इन फ्यूचर और हमारे सर्विसेज यूज कर सकते हैं, मतलब ये इंटरेस्टेड लोग हैं। तो अभी यहाँ से हमें क्या करना है, जो 25 लोग हैं यहाँ पे हमें टारगेट करना है, मतलब हमारी ये टारगेटेड ऑडियंस बन चुकी है। यहाँ पे हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और इनको हम टारगेट करेंगे, मतलब इन लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी कंपनी एक्चुअली करती क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, हमारी सर्विसेज क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है ताकि उन लोगों को टारगेट कर सके। दोस्तों यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट आता है वो है सेट योर मार्केटिंग गोल्स, मतलब आपकी मार्केटिंग गोल्स क्या होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई कंपनी है जो हैंडीक्राफ्ट बनाती है और वो कंपनी जो है वो चाहती है कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है अगर वो ऑनलाइन कोई सर्च करता है तो हमारे वेबसाइट से खरीदे, मतलब हमारी जो वेबसाइट है हम हमारी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हमारी जो वेबसाइट होती है वो टॉप रैंक करती है गूगल पे। तो जब भी कोई कस्टमर्स गूगल पे सर्च करता है अबाउट हैंडीक्राफ्ट तो वो सबसे पहले हमारी वेबसाइट शो करे गूगल के पेज पे, ताकि कोई भी विजिटर्स आए तो हमारे सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे विजिट करे, ताकि जो भी हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो हमारे वेबसाइट से बाय कर सके, खरीद सके। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि टारगेट क्या है, मतलब आपका मार्केटिंग गोल ये है कि हैंडीक्राफ्ट हमारे वेबसाइट से लोग खरीदे। इसके लिए हम हमारी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक पे लाएंगे बाय एसईओ करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है हम सोशल मीडिया के थ्रू भी हम उसे प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना हम अलग अलग प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी कंपनी का ब्रांडिंग भी कर सकते हो या फिर सोशल मीडिया प्रमोशन भी कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों को बता सकते हो कि आपकी कंपनी क्या है, क्या करती है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी कंपनी की वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, मतलब आपको क्वालिफाइड लीड मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिसर्च मार्केटिंग टैक्टिक्स। मार्केटिंग टैक्टिक्स का मतलब होता है कि विपणन रणनीति, मतलब यहाँ पे हम क्या ऐसी रणनीति यूज करेंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम एक्चुअली मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि जैसे कि पीपीसी एड्स हम रन कर सकते हैं। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। जो पीपीसी ऐड होता है वो अगर हम ऐड रन करते हैं और गूगल पे कोई भी सर्च करता है रिलेटेड टू आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिलेटेड, तो सबसे पहले जो ऐड होती है ना वो ऐड आपको शो होती है। जो गूगल का पेज होता है ना वो टॉप पे फर्स्ट या सेकेंड पे आपकी ऐड रन होती है। तो अगर जो भी सर्च करते हैं लोग तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी ऐड शो होती है और उस पेज के टॉप में। तो कोई भी विजिटर आता है तो अगर आपकी वेबसाइट उस लिंक पे आपके ऐड पे अगर क्लिक करता है तो यहाँ पे पीपीसी होता है, मतलब पे पर क्लिक, मतलब एक विजिट अगर एक क्लिक करेगा तो एक क्लिक के पीछे आपको पे करना पड़ता है। तो अगर क्लिक कर दिया तो वो सीधा आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लेगा, हो सकता है वो आपका कस्टमर बन जाए। तो आपको यहाँ पे पीपीसी ऐड का मतलब ये होता है कि आपको गूगल ऐड रन करके आपका जो एड्स होता है वो टॉप पे शो होता है और वहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो सीधा आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लेगा। तो ऐसे यहाँ से आप आपकी जो विजिटर्स होते हैं वेबसाइट पे वो विजिटर्स यहाँ से भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का चौथा पॉइंट आता है वो है क्रिएट योर ऑडियंस पर्सोना। ऑडियंस पर्सोना का मतलब होता है जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका जो कस्टमर है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है, वैल्यू क्या है, उसका फियर क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये सभी चीजें आती है ऑडियंस पर्सोना में। तो आपके जो कस्टमर होते हैं उनके रिलेटेड आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, एक डेटा होना बहुत जरूरी है ताकि उस डेटा के हिसाब से आप अपने कस्टमर को अच्छे से टारगेट कर सको। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट योर मैसेज टू योर टारगेटेड ऑडियंस। आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उन तक आपका जो आपकी कंपनी का जो पॉजिटिव मैसेज है वो क्या है। अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो टारगेटेड ऑडियंस को, तो आप ऐसा क्या मैसेज देने वाले हो उन कस्टमर्स को ताकि वो सेटिस्फाई हो। आपकी जो प्रोडक्ट है सर्विसेज है उसके रिलेटेड आप उनको क्या बताने वाले हो। मतलब जो कस्टमर होते हैं उनको बिलीव होना चाहिए आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट के रिलेटेड, मतलब आपका जो कंपनी का मैसेज होता है टू द कस्टमर ये एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिफरेंशिएट योर ब्रांड फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स।
इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रांड है वो बाकी ब्रांड से कैसे डिफरेंशिएट होता है, मतलब ऐसे क्या डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करती है आपके कस्टमर को जो बाकी कंपनियां प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे आपकी कंपनी को यूनिक सेलिंग प्रोवाइड करती है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है वो बाकी ब्रांड के हिसाब से कितना डिफरेंशिएट है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लोकेशन में आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं और वो कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, मतलब बाकी जो ब्रांड है वो ऐसे क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ना कि आपकी तरफ। तो आपको ऐसे क्या यूनिक सेलिंग करनी पड़ेगी, ऐसे यूनिक वैल्यूज प्रोवाइड करने पड़ेगी कस्टमर्स को, ताकि जो कस्टमर्स है वो आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो सके, आपकी जो प्रोडक्ट है वो सर्विसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। और यहाँ पे जो आपके कस्टमर है उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनकी जो नीड्स एंड वांट्स है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग। यहाँ पे आपकी जो कंपनी है उसकी ब्रांडिंग जितने अच्छे से होगी ना उतना ही अच्छा आपके बिजनेस के लिए होगा। अगर आपकी बिजनेस की अच्छी ब्रांडिंग हो रही है तो उससे आपकी बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ेगी, कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, और जो आपकी कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हम एक बड़े ब्रांड के अंदर हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे भी एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि एक ब्रांडेड कंपनी है जहाँ से हम प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपकी कंपनी की ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है लोकल अवेयरनेस एंड एस्टेब्लिश्ड और नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि लोग आपके ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में कितने लोग जानते हैं मार्केट में, ये सभी चीजें आती है अवेयरनेस के बारे में, कितने अवेयर है लोग आपके बिजनेस को लेकर, आपके प्रोडक्ट को लेकर, ये सभी चीजें देखनी चाहिए। तो आपकी बिजनेस की, आपकी ब्रांडिंग की अवेयरनेस कैसे फैला सकते हो, जैसे कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है तो वो आपके प्रोडक्ट की एड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोकल पार्टनरशिप भी कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसके रिलेटेड आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो ताकि लोग पढ़े आपके रिलेटेड, तो अच्छे से आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। दोस्तों लास्ट पॉइंट है वो है सेट योर मार्केटिंग बजट, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड जो भी आप मार्केटिंग करने वाले हो उसमें कितना टोटल फंड आपको लगने वाला है और कहाँ कहाँ पे आप वो फंड को यूज़ करने वाले हो। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कितना फंड इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर अगर एसईओ करना चाहते हो आपकी वेबसाइट का, कितना फंड आपको स्पेंड करना चाहिए, ये सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका जो फंड है वो अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो भी आप बिजनेस में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो हर टाइम के हिसाब से आपको होना चाहिए। मतलब आपका जो करंट मंथ है वो करंट मंथ में आपको कितना मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पूरा ये अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका जो मार्केटिंग फंड है वो आप कितना स्पेंड करोगे पूरे एक महीने के बजट में, इसका कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी जो पॉइंट मैंने आपको बताया मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, ये सभी पॉइंट पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी पॉइंट्स बताए आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।